भविष्य की दुनिया में धरती की सतह पर भीषण रेडिएशन हो चुका है। इंसान अब सिर्फ जमीन के नीचे रह सकते हैं। हर किसी को एक बिना खिड़की वाला छोटा कमरा दिया गया है। सुबह एक वर्चुअल मुर्गा उठाता है, फिर दीवार पर लगा बड़ा स्क्रीन विज्ञापन दिखाने लगता है। अगर आप उसे स्किप करना चाहें तो पैसे देने पड़ते हैं। अगर कोई आंखें बंद कर ले तो तेज अलार्म आता है, जिससे आप मजबूरी में आंख खोलते हैं। छोटू ने 100 रुपए खर्च करके विज्ञापन हटाया, फिर वॉशरूम गया, 3 रुपए की टूथपेस्ट सही से माप कर निकाली। तभी आईने में एक रंगीन विज्ञापन आ गया, फिर पैसे खर्च करके उसे हटाया। उसके बाद उसने काम वाला हेडसेट लगाया, अपने कमरे से बाहर निकला, लिफ्ट से अपनी जॉब लोकेशन पर पहुंचा। अब आम लोगों के पास जीने का एक ही तरीका है, साइकिल चलाकर पैसे कमाना। ये काम थकाऊ और बोरिंग है, जिससे छोटू अब ऊब चुका था। लेकिन जिंदगी हर जगह पैसे मांगती है, इसलिए उसे मजबूरी में ये करना पड़ता है। जैसे ही वो साइकिल पर बैठा, सीट अपने आप उसकी हाइट के मुताबिक एडजस्ट हुई। जैसे ही वो साइकिल चलाने लगा, स्क्रीन पर पॉइंट्स बढ़ने लगे। बाकी लोग फनी शो देखकर टाइम पास करते हैं, लेकिन छोटू सिर्फ एनिमेशन वाली बोरिंग वीडियो देखता है, क्योंकि इससे दोगुनी कमाई होती है। दोपहर को उसने एक पैकेट वाला दूध खरीदा जो बायोटेक्नोलॉजी से बना था, और बाकियों की तरह पैसे वर्चुअल अवतार सजाने में न लगाकर वो असल चीजों पर खर्च करता था। इसीलिए वो अनजाने में 15 लाख रुपए जमा कर चुका था। उसका एकमात्र शौक था ऑफिस के बाद गन गेम खेलना। फिर एक दिन उसका साथी ज्यादा जंक फूड खाकर साइकिल चलाने लायक नहीं बचा, और अगले दिन उसे सफाई कर्मी बना दिया गया। उसकी जगह एक सुंदर लड़की आई, जिसे देखकर छोटू बार बार देखने लगता। एक दिन जब छोटू वॉशरूम में था तो उस लड़की की आवाज में गाना सुनाई दिया, जो इतना मधुर था कि छोटू उसे सुनकर खो गया। जब लड़की बाहर निकली तो वही सुंदर लड़की थी। छोटू ने उसकी तारीफ की, लेकिन बीच में एक रंगीन विज्ञापन आ गया, जिससे छोटू को पैसे खर्च करके उसे हटाना पड़ा। लड़की हंस दी। फिर एक दिन लंच टाइम में छोटू ने उसकी तारीफ की और उसे सिंगिंग टैलेंट शो में हिस्सा लेने को कहा। लड़की ने कहा कि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, जो 1200 लाख रुपए का है। छोटू ने कहा कि वो उसे टिकट देगा, जबकि साइकिल चलाकर एक दिन में सिर्फ 3 लाख मिलते हैं, यानी खर्च किए पूरे साल काम करना पड़ता। लेकिन छोटू तैयार हो गया। जब लड़की टिकट बुक करने गई तो देखा उसकी कीमत अब 1500 लाख हो चुकी थी, यानी उसके सारे सेविंग्स। लेकिन छोटू ने एक पल भी नहीं सोचा और टिकट खरीद लिया। लड़की ने उसे एक वर्चुअल किस भेजा। अगली सुबह वो दोनों शो लोकेशन पहुंचे, लेकिन वहाँ हजारों लोग लाइन में थे। कई तो 2 महीने से लाइन में थे। फिर भी सिर्फ 1 मिनट में उस लड़की को स्टेज पर बुला लिया गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत प्यारा था। उसे बैक स्टेज ले जाया गया। उसे एक दवाई पिलाई गई, जिससे घबराहट में उल्टी ना हो। फिर वो स्टेज पर पहुंची, जहाँ 3 बड़े जज थे और हजारों वर्चुअल दर्शक। लेकिन सिर्फ खड़े होने पर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने बताया कि वो गाना गाएगी, लेकिन काले जज ने कहा कि लोग कुछ और देखना चाहते हैं। उसने कहा कि लड़की अपना टॉप ऊपर उठाए। ये कहने पर दर्शकों ने विरोध किया, लेकिन लड़की नशे के कारण चुप रही। फिर जब उसने गाना शुरू किया तो सारा माहौल शांत हो गया। हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। छोटू भी छिपकर उसे देख रहा था, लेकिन गाना खत्म होते ही गोरे जज ने उसे रोक दिया और कहा कि उसकी आवाज अच्छी है पर बेहतरीन नहीं, और उसका चेहरा और शरीर उसकी कला को ढक देते हैं, इसलिए वो गायक नहीं बन सकती। महिला जज ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तभी काले जज ने उसे अपने कलर चैनल में काम देने की पेशकश की। कहा कि अगर वो मानेगी तो उसे साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी। लड़की उलझन में थी। दर्शक उसे हाँ कहने के लिए चिल्ला रहे थे। छोटू उसे बचाने मंच पर जाने ही वाला था कि गार्ड्स ने उसे धक्का दे दिया। लड़की ने आंसू बहाते हुए हाँ कह दिया। सभी ने तालियां बजाई, जैसे उसने कोई बड़ी जीत पाई हो। छोटू अकेले अपने घर लौटा। लड़की का दिया पेंगुइन ओरिगामी उठाया। अब वह बिल्कुल टूट चुका था, जैसे लाश बन चुका हो। उसे अब अपने पसंदीदा गेम में भी मजा नहीं आता। तभी स्क्रीन पर कलर चैनल का विज्ञापन आया और उसमें वही लड़की थी। अब उसका संघर्ष भी एक एड बन चुका था।